हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 और 21 तारीख की करेंट अफेयर्स की। 20 तारीख का इसलिए कि कल बहुत जोर से बारिश यहाँ पे हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा वीडियो कल नहीं बन पाया। ठीक है, और कल का और आज का 2 दिन का न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि अगर चैनल पर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज का हम लोग कोटेशन देखते हैं। आज बहुत लंबा चौड़ा है, अब बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। लिखा हुआ है कि यदि हर सुबह नींद खुलते, ठीक है, किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे, जिंदगी को काट रहे हैं। यानी कि मॉर्निंग में जगते जगते आप किसी टारगेट को लेके कि हमको ये काम आज दिन भर में कंप्लीट करना है, इसको लेके आप उत्साहित नहीं है, यानी एनर्जेटिक नहीं है, तो आप जिंदगी को जी नहीं रहे बल्कि काट रहे। अच्छे चलो ना, दिन में कैसा हूँ, कुछ हो जाएगा, कुछ पढ़ लेंगे, उसी में कुछ काम जो करना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात कभी नहीं होनी चाहिए। आपको जो करना है एकदम मॉर्निंग में ही पूरे जोश में रहना है कि आप किसी भी काम को आसानी से कर पाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आज चलेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर्स है, थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा और बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फटाफट से कम 10 अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत निधि, आत्मनिर्भर भारत निधि, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। यहां से सिंपल बनेगा कि आत्मनिर्भर भारत निधि का क्या लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है क्या है, पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, इसके तहत स्ट्रीट वेंडर जो है, यानी गलियों में चौक चौराहों पर जो सामान बेचने वाले हैं, उनको कागज रहित लोन, यानी कि पेपर बिना दिए हुए, बिना किसी तरह का सिक्योरिटी दिए हुए उनको आसानी से लोन मिलेगा। तो यहाँ हो गया। तो यहाँ एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए थे, पीएम स्वनिधि योजना के तहत, पीएम स्वनिधि योजना के तहत कौन सा राज्य नंबर 1 पे है इस मामले में, लोन देने के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो राज्य है आपका एमपी। सॉरी, याद रखिएगा पीएम का उल्टा एमपी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, रजत मुखर्जी का निधन हो गया। रजत मुखर्जी का निधन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को निधन से पूछा जाता है, तो यह क्या थे? तो यह निर्देशक थे। क्या थे? निर्देशक थे, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टर कहा जाता है। इनके 2 मैं फिल्मों का नाम भी लिख देता हूं। प्यार तूने क्या किया, इनके फिल्मों का नाम है प्यार तूने क्या किया और सड़क पर ला दिया। यानी कि 2 फिल्मों के नाम है इनके, प्यार तूने क्या किया और सड़क। ठीक है, जिसको इन्होंने डायरेक्ट की थी और बहुत ही चर्चा में रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीएस शेषाद्री का क्या हुआ, निधन हो गया भाई। हम लोग दूसरे न्यूज को निधन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या थे? तो बहुत ही प्रख्यात गणितज्ञ थे। क्या थे? बहुत ही प्रख्यात गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। इनको 2009 में क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये भारत के टॉप पुरस्कार है।
ठीक है, जो सिविलियन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अपने किसी भी एक खास सेक्टर में योगदान के लिए दिया जाता है। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, हुआ भारत रत्न, ठीक है। चलिए, तो ये इनको दिया कि किया गया था पद्म भूषण। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, एक और निधन है, इनका नाम है, एक फॉरेनर है, कॉडी टिंडेल। कॉडी क्या टिंडेल का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था, तो नागरिक अधिकार के लिए लड़े थे, नागरिक अधिकार के लिए, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग का नाम आप लोग सुने होइएगा। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ यह सहयोगी थे, उनके साथ काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कॉडी टिंडेल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो नागरिक अधिकार के लिए लड़ते थे। और ये किस देश के थे, आप लोग कमेंट बताइएगा, ये किस देश के थे, इनका संबंध किस देश से था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। चलिए बच गया। यह क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन पेरिस में 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब, तो 20 जुलाई 1924 को, जिसके वजह से 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। पेरिस जो है आपको याद रखिएगा कि फ्रांस की राजधानी है। चलिए, इस साल 2020 का थीम क्या था, आप लोग समझिएगा। 2020 का थीम क्या था, चेस फॉर रिकवरिंग। चेस फॉर रिकवरिंग इस साल का 2020 का थीम था। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, हंगरी ग्रांड प्री 2020 किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। याद रखिएगा, हंगरी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता, ठीक है। उप विजेता कौन रहे, तो मैक्स ब्रेस्टापेन, ठीक है, ब्रेस्टापेन। तो याद रखिएगा कि हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता, ठीक है। उप विजेता कौन है, तो मैक्स उप विजेता रहे। अब बात करेंगे, हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आज तो खूब कुकर का हॉर्न सुनाई देगा आप लोग को। बहुत दिनों के बाद आमना सामना हुआ है कुकर से। चलिए कोई बात नहीं। आंद्रे
आंद्रे सुरले ने संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, घोषणा कर दिया। अब यहां से समझिएगा कि आंद्रे सुरले जो है क्या है, जर्मनी के फुटबॉलर है। आई बात समझ में? तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, आंद्रे सुरले ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है और वह किस खेल से संबंधित है? जर्मनी से है। ठीक है, 2014 का जो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें अपने देश को जिताने के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो जर्मनी के किस फुटबॉलर ने घोषणा की है रिटायरमेंट की, संन्यास लेने की? तो आंद्रे सुरले ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तीसरी G20 FMBG, तीसरी G20 FMCBG बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग कर है कि तीसरी G20 यानी कि G20 जो संगठन है ग्रुप 20 का, ठीक है, इसकी तीसरी बैठक जो हुई FMCBG बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा कि तीसरी G20 FMCG बैठक में किसने भाग लिया? तो निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। दूसरा चीज बात होगा कि G20 में कितने मेंबर हैं? तो 20 कंट्री हैं, 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार, 20 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से मोसियाना काइट और मारियाना नाम है और मारियाना वर्दिनाइनिस को सम्मानित किया गया। तो यह बात समझिएगा, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। ठीक है, तो उसके लिए 18 जुलाई को इनकी जयंती पे क्या किया जाता है? कुछ पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, उस पुरस्कारों में इस साल 2020 में किसको मिला है? तो मोसियाना काइट और मारियाना वर्दिनाइस। ठीक है, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है तो याद रखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है कि 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किनको दिया गया। दूसरा कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आज एकदम हरेबाजी लगा हुआ है, एकदम पूरा जोर शोर में है, एक सेकंड पे हरा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा।
चलिए, नवीन रोजगार छतरी योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना अनुसूचित जातियों के लिए यूपी में शुरू किया गया। तो यहाँ बात समझिएगा कि नवीन रोजगार छतरी योजना किसके लिए, तो अनुसूचित जातियों के लिए, किसके द्वारा, तो यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया। यानी कि यूपी सरकार ने क्या किया है, अनुसूचित जातियों को विकास माने प्रोग्रेस में लाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए क्या कौन सी योजना लाई है, नवीन रोजगार छतरी योजना। कौन, नवीन रोजगार छतरी योजना किसने लाया है, यूपी सरकार द्वारा। ठीक है, यूपी में अब यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन हुई, आनंदीबेन पटेल। लखनऊ इसकी राजधानी हुई। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया। ठीक है, और कहां से लॉन्च किया गया, तो जापान के तनेगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्या याद रखना है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया। इंडिया का मार्स मिशन का नाम क्या था, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बात करेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, पहला है इसका। ठीक है, जो जापान के तनेगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा कि जैसे कि भारत का लॉन्चिंग सेंटर जो है, ठीक है, भारत का जो अंतरिक्ष सेंटर है कौन है, इसरो, और लॉन्चिंग सेंटर कौन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो आपको श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, तो यहाँ जापान का क्या हो गया, तनेगा सीमा। दूसरा इसका नाम क्या है, इसको अमीरेट्स मार्स मिशन भी कहा जाता है। यहाँ से सिर्फ लॉन्च किया गया है जापान से, बाकी जो भी इसका नियंत्रण का काम होगा यूएई से ही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, और बीच में थोड़े से कुछ सिटी वगैरह से आप लोग को जो डिस्टर्ब हुआ होगा उसके लिए सॉरी। ठीक है, चैनल पे आप लोग नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।